टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस बीच बड़ी खबर है जहां पुतिन से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पुतिन से वार्ता फेल होने की आशंका। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हम चर्चा कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं वार्ता फेल होगी तो 25% आशंका जताई है वार्ता फेल होने की, और उम्मीद है कि पुतिन के साथ दूसरी बैठक होगी। यानी कि पहली बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि बैठक फेल हो जाएगी और उन्हें उम्मीद नहीं है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि दूसरी बैठक हो सकती है, यानी कि पहली बैठक को लेकर वो खुद श्योर नहीं है। तो उम्मीद है कि पुतिन के साथ दूसरी मीटिंग हो सकती है। 25% बैठक के फेल होने की आशंका डोनाल्ड ट्रंप जता रहे हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं होगा, तो फिर क्या उसके फैक्टर्स रह सकते हैं। तो बड़ा सवाल कि क्या अलास्का वार्ता फेल होगी, और अगर होगी तो फिर नतीजा क्या रहेगा। ट्रंप ने क्या कहा वो भी समझ लेते हैं। अलास्का में पुतिन से यूक्रेन जंग पर चर्चा होगी, चर्चा करेंगे, लेकिन इस बैठक के बाद दूसरी बैठक होने की उम्मीद जताई है। पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग का रास्ता निकलेगा। अगली बैठक में जमीन की अदला बदली के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। अलास्का बैठक के असफल होने की 25% संभावना भी जताई है। बातचीत फेल का डर क्यों सता रहा है ट्रंप को? क्योंकि बैठक में जमीन मुद्दे पर टकराव की आशंका है। पहले ही यूरोप की तरफ से प्रेशर है, यूक्रेन की तरफ से प्रेशर है, और पुतिन भी अपने प्लान के साथ तैयार हैं। पुतिन कब्जा जमीन लौटाने के पक्ष में नहीं है और ज़ेलेंस्की 1 इंच भी जमीन देना नहीं चाहते हैं। तो आगे होगा क्या? अलास्का के बाद रूस यूक्रेन में जंग और भड़क सकती है। तो यही वो बड़ा सवाल था। वीणा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। वीणा जी, इस बैठक के बाद शांति व्यवस्था कायम होगी, शांति बनेगी, या फिर युद्ध और भड़क जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ श्योरिटी दिखा ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 25% संभावना है कि बैठक फेल हो जाएगी। देखिए, ये प्रेशर जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की लीडर्स की तरफ से ये बिल्कुल प्रेशर पड़ रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के प्रेजेंस के बिना कोई भी समझौता तय नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि जो समझौता अनाउंस होगा या नहीं होगा वो तब भी होगा जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहां पे हो ना। ये बात जो है ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत प्रेशर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि इस बैठक में वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे और आगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के उपस्थिति में आगे बातचीत बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल तो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपनी जो पोजीशन है उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ये ज़मीन उनके कब्जे में है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये कर लिया है कि ये हमने इन प्रोविंसेस को हम रशिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ गया है। तो उनकी तरफ से तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं वीक पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बैठक अभी तो हुई नहीं है, उससे पहले ही वो नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूरोप का प्रेशर उन पे आ रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और खबर, जहां रूस में भीषण ड्रोन हमले जारी हैं। हमले कर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को विफल करने का प्रयास कर रही है। पुतिन को पूरी तरीके से डराने की कोशिश हो रही है, और पुतिन क्या चाहते हैं? वो डोनेस्क चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की रूस को 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ ही घंटों बाद अलास्का वार्ता होने जा रही है। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होगी। वो मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही युद्ध की आग बहुत भड़क गई है।
अलास्का वार्ता से ठीक पहले रूस और यूक्रेन में हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना हमले कर यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रही है, तो रूसी धरती पर विस्फोट कर यूक्रेन ट्रंप पुतिन वार्ता को डिरेल करने में जुटे हैं। पुतिन लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूस का नियंत्रण चाहते हैं। युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्त भी यही है। ज़ेलेंस्की रूस को 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब बारूदी हमला कर रूस डोनेट्स्क पर कब्जा कर रहा है। रूस ने डोनेट्स्क के अंतिम सिरे तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब केवल पोक्रोवस्क और बेलोजेर्स्क की जंग बची है। तो रिपोर्ट आपने देखी, माथुर सर हमारे साथ जुड़े थे, वीणा जी हमारे साथ जुड़ी और मनीष झा ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।